Hello friends and dear students, today we have a topic that is kinetic energy and linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. कोई रिलेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और लिनियर मोमेंटम के बीच में? काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास 1/2 mv² के इक्वल होती है और मोमेंटम लिनियर मोमेंटम जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। इन दो के बीच में कोई रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको हमने ड्राइव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, मैंने काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशंस। कोई सी बॉडी अगर मोशंस में होती है तो उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज 1/2 mv² के इक्वल होती है। m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। p अब हमारे पास लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम भी आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा है। लिनियर मोमेंटम क्या होता है, इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशंस। एक बॉडी की मोशंस को अगर आपने मेजर करना होता है तो हम उसको लिनियर मोमेंटम से मेजर करते हैं। हम वही लिनियर मोमेंटम जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। अगर हमारे पास मोमेंटम होता है मोशन बॉडी का, तो अगर हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा ही होगा। क्लियर हो आपको? तो इसका मतलब लिनियर मोमेंटम जो है वो दोनों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर दोनों ज्यादा होंगे, मास भी ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। बॉडी का सिंपल में हम कहेंगे बॉडी का मोशन भी ज्यादा ही होगा। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, ये आपके पास लीनियर मोमेंटम होता है, इसके बीच में हम एक मैथमेटिकल रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज 1/2 mv² के इक्वल होती है। एक सिंपल शॉर्ट रिलेशन है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अगर इसके इक्वल है तो 1/2 mv² की इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है। तो हम राइट साइड में हम क्या करेंगे, 1/2 m, यहाँ पर एक m है, m को मल्टीपल भी करेंगे और m को डिवाइड भी करेंगे। ये वाला m, एक m तो इधर ही है, हमने राइट साइड में m को मल्टीपल भी किया, m को डिवाइड भी किया, m को कैंसिल करके वही हमारे पास आ जाएगा 1/2 mv² ही आएगा। तो हमने राइट साइड में m को मल्टीपल भी किया, m को डिवाइड भी किया। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m और m हो गया m² v² m आपके पास आ रहा है। इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 mv। ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, m के ऊपर तो स्क्वायर है, v के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं mv का होल स्क्वायर अपॉन m। तो देखिए m के ऊपर स्क्वायर है, v के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं mv का होल स्क्वायर अपॉन m। तो mv देखिए mv मास इनटू वेलोसिटी किसके होता है, लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल आ रही है, 1/2 मैं mv की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैं p लिख सकता हूं मैं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। p इसके ऊपर स्क्वायर लिया मैंने अपॉन m, नीचे हमारे पास क्या है, m है। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है, दैट इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। तो ये हमने रिलेशन निकाला, एक छोटी सी रिलेशन हमने निकाली किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। p लीनियर मोमेंटम है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, समझे आप, ये हमारे पास बॉडी का मास है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ये हमने छोटी सी एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाली हमने। तो यहां पर देखोगे आप, इसमें जब हमारे पास जो है, इससे हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट निकलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, समझा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका हमारे पास काइनेटिक मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, समझा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जैसे हमारे पास ये एक पेन है, इसके कंपैरिजन में कोई दूसरी बॉडी ले लूंगा मैं, ये ले रहा हूं मैं, तो अगर हम कहेंगे इसका मास ज्यादा होगा तो इसका मास कम होगा। तो इसका मास ज्यादा है तो ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो अगर इसका मास ज्यादा है, समझा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, समझा। अगर इसका मास कम है, चल रही है, दोनों में काइनेटिक एनर्जीज हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक हमारे पास एनर्जी होती है एक बॉडी में जो बॉडी मूव करती है,
अगर ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, अगर दोनों को बोला जाएगा किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, तो जिसमें मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी में मास ज्यादा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी। समझा? तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिस बॉडी का मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर इसका मास कम है, ये भी चल रही है, इसका मास कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर आपको? तो ये हमने निकाला यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल आ रहा है। तो इसी पर कभी कभार आपको पूछा जाता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी रिलेशंस पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखेंगे, हम वो इसी पर बेस्ड है। तो वो क्या है आपको, दैट इज ए बस, एक न्यूमेरिकल टाइप ही हम कहेंगे इसको, एक प्रॉब्लम टाइप है हमारे पास, ए बस एंड कार हैज सेम मोमेंटम, हैज सेम, पी लिखेंगे हम, दैट इज मोमेंटम, या लिख लेंगे हम मोमेंटम, हैज सेम मोमेंटम। एक बस है, एक कार है जिनका मोमेंटम सेम है। विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है? ये सिंपल में बनाऊंगा, ये आपके पास एक कार है, ये कार है हमारे पास, समझे आप? और ये आपके पास एक बस है, बस एंड दिस इज कार। ये बोल रहा है दोनों चल रही हैं, दोनों मोशंस में है, इसका मतलब दोनों में काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशंस में जब जाएंगे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल है। दोनों का मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी और बस का मोमेंटम जो है वो क्या है, वो सेम है, पी सेम है, इसका मतलब पी कांस्टेंट होगा। 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ये, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से हमारे पास ये निकलेगा। इस केस में आपके पास जो है मोमेंटम दोनों का सेम है, पी सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 भी कांस्टेंट ही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब ये बोल रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पर इस रिलेशन से हमें यही मिल रहा है कि जिसका मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, मास ऑफ बस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ कार, एम बी रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ बस को और एम सी रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ कार को। तो मास ऑफ बस इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस। होगा कि नहीं होगा? यही आंसर है आपका। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। बस का मास ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। कार का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस, क्योंकि कार का मास कम है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास कम होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो कार का मास कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बस का मास ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। क्लियर आपको? तो इस रिलेशन से मैंने ये आंसर निकाला। तो यहां पर हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस। तो ये आपके पास आंसर है। काइनेटिक एनर्जी जो भी हमारे पास कार की ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बस के कंपैरिजन में, क्योंकि कार का मास कम है। तो इस रिलेशन को यूज करके मैंने ये आंसर निकाला। तो ये था आपके पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लिनियर मोमेंटम, और उस पर हमने एक प्रॉब्लम भी की। ओके, गुड बाय, थैंक यू।